नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आया हूँ। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ सुनकर आपको भी लगेगा कि इस टॉपिक को ज़रूर सुनना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो। तो आज का जो टॉपिक है, ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर इस टॉपिक की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस या नो। आज का टॉपिक है, लोग डायरेक्ट सेलिंग से बाहर क्यों जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, रॉयल्टी प्राप्त करूंगा, मैं अपने ड्रीम पूरा करूंगा और मैं अपना नाम पूरे भारत में, पूरे देश विदेश तक अपने नाम को क्या करूंगा, चर्चित करूंगा। लेकिन कुछ लोग 1 साल बाद, कुछ लोग 2 साल बाद, कुछ लोग 3 साल बाद डायरेक्ट सेलिंग में अपना समय देते हैं और वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं और फिर से पुराने बिजनेस में काम करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरी जो समझ है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप सहमत होंगे तो आप यस लिखेंगे, अगर आप सहमत नहीं हैं तो नो लिखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ड्रीम पूरा करने का इंडस्ट्रीज है। ये जो इंडस्ट्रीज है इसमें हर इंसान का सपना पूरा होता है। लेकिन लोग जब इस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो अपना नीड पूरा करने के लिए बहुत तेज़ी से लग जाते हैं। जैसे मैं बता दूं कि जो ड्रीम पूरा करने का जो सेक्टर है, जहाँ पे इंसान अपने सपनों को पूरा करता है, तो उसका नीड पूरा करने वाले जो डिपार्टमेंट है या सेक्टर है उससे कोई तुलना नहीं करना चाहिए। जैसे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने नीड को पूरा करने के लिए छोटी मोटी नौकरी करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, या कोई ठेकेदारी करते हैं, या कोई भी और भी कई तरह का काम है मार्केट में जो आप करते हैं, जो आपका ज़रूरत पूरा करता है, नीड पूरा करता है। तो ड्रीम पूरा करने का सेक्टर कौन सा है? जैसे सपने पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति अगर क्रिकेट में बहुत बढ़िया है तो क्रिकेट खेलता है, कोई व्यक्ति राजनीति में बढ़िया है तो कहीं से इलेक्शन फाइट करता है और विधायक, सांसद बनता है। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो नाचने में, गाने में अच्छा खासा, मान के चलिए कॉमेडी करने में, मान लीजिए कोई किसी तरह का कार्टूनी करने में, मतलब जो भी जिस सेक्टर में उसका मतलब लगाव है और जिसको अपना पैशन मानता है, उस सेक्टर में वो अपना क्या सपना पूरा करना चाहता है। अगर एक लाइन में इसको बोलें तो नेता, अभिनेता और खिलाड़ी बनने में इंसान का ड्रीम पूरा होता है। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति नेता बनना चाहता है या अभिनेता बनना चाहता है, खिलाड़ी बनना चाहता है, तो मज़े की बात क्या है कि इस सेक्टर में इंसान अगर कम पढ़ा लिखा भी है तो सफलता के उस शीर्ष पे जाता है कि दुनिया उनका इंतज़ार करती है। कभी भी इन लोग दुनिया का इंतज़ार नहीं करते हैं। अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चौथा जो सेक्टर अभी मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग भी इसी सेक्टर में आता है। आने के साथ साथ ही यहाँ पे पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मज़े की बात है कि वो जो तीनों सेक्टर है, कुछ लोग क्रिकेट में 5 साल देते हैं, या मान लीजिए नेता बनने में के फील्ड में 5 साल, 7 साल, 10 साल लगाते हैं, या मान लीजिए आर्टिस्ट बनना है, कलाकार बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसमें क्या है अपना समय को क्या देते हैं। लेकिन उस दौरान उनको कोई ख़ास अर्निंग नहीं होता है, कोई ख़ास इनकम नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा आर्टिस्ट है कि बीच में भी पैसा कमाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्रीज है कि इसमें 2 पहिया है। एक पहिया है सेल्स का, जहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करते हैं, और दूसरा पहिया है नेटवर्क का। तो इस बीच में इस सेक्टर में अर्निंग तो आता है, लेकिन उस अर्निंग को नहीं माना जाए और 3 से 5 साल लगातार अपने पुराने काम को करते हुए, यानी जहाँ से आपका नीड पूरा होता है उसको करते हुए डायरेक्ट सेलिंग को 3 से 5 साल अगर दिया जाए और इसमें किंतु परंतु नहीं लगाया जाए, तो इंसान इस सेक्टर में टिक सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। दूसरा, आप जिस सेक्टर से आते हैं उससे तुलना इस सेक्टर का कतई ना करें। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि अपलाइन कोई ज्ञान देने लग जाते हैं,
जो 5 साल 7 साल 8 साल से काम कर रहा है, आप अभी आए हैं, आप जिस भी दुनिया से आए हैं, जिस भी सेक्टर से आए हैं, अगर आप वहाँ सक्सेस होते तो यहाँ आते ही नहीं। और आप यहाँ आए तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको सीखने के बजाय आप सिखाना शुरू कर दिए। कंपनी पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, अपलाइन पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि आप काफ़ी जानकार हैं। तो फिर आप चेक करिए ना कि अगर आप काफ़ी जानकार हैं तो आप जिस एज में आ चुके हैं तो अभी तक आप क्या कर पाए हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में जो भी आपके अपलाइन हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर उनके पास 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उनकी बातों को मानें और उनके साथ एक अच्छा लाइफलाइन बन के काम करें। आप अक्सर सवाल उठाते रहेंगे, अक्सर तुलना करते रहेंगे और ये 3 साल 5 साल में आप घर चलाने के लिए भी सोच लेंगे डायरेक्ट सेलिंग से, तो थोड़ा दिक्कतें हो सकती है। अब है कि डायरेक्ट सेलिंग में या नेता अभिनेता और खिलाड़ी जो हम बताए, ये सेक्टर में कोई भी इंसान पूरा समर्पित होकर तब लग सकता है जब वो व्यक्ति का बैकअप बहुत मजबूत हो और उसके गार्जियन 5 साल के लिए डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि अब तो 1 रुपया घर में नहीं देना है, उल्टा मैं आपको सपोर्ट करता हूं और आप एक अच्छे लेवल पर जाकर दिखाओ। तो नेता अभिनेता खिलाड़ी भी बनने चला है तो काफ़ी कंपटीशन है, वहाँ पर भी इंसान सक्सेस हो रहा है, होने वाला। और मज़े की बात बता दें कि अगर इस सेक्टर में सक्सेस होना चाहता है यानी डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में, तो आप यकीन मानिए 3 से 5 साल लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ना। ये इंडस्ट्रीज में ड्रीम पूरा होता है, सपने पूरे होते हैं, लेकिन साधारण भाषा में लोग नहीं समझ पाते हैं और समय से पहले अपने नीड नहीं पूरा होने की वजह से, अपलाइन की बात नहीं मानने की वजह से और अपना ज्ञान यानी ज़्यादा देने की वजह से सिस्टम से बाहर हो जाते हैं और वापस उसी पुरानी दुनिया में जा कर के क्या करते हैं, वही घिसी पिटी ज़िंदगी जीते रहते हैं और अंत में ये कह कर के संतुष्ट हो जाते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं थी, अपलाइन अच्छे नहीं थे, प्रोडक्ट ऐसा था, उन्होंने ऐसा समझा दिया, उन्होंने ऐसा समझा दिया और कुछ भी कह के अपने आप को समझौता करके अपने आने वाले पीढ़ी को वापस वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं ये पूरे वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग का आप शुरुआत करें या हमारे पुराने वीडियो को देख करके आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर चुके होंगे या कर रहे होंगे या अपने किसी भी चीज़ में अगर आप सुधार कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो कुछ भी सीख पाया हूँ या जो भी फील कर पाया हूँ मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं जो कुछ वीडियो में बता रहा हूं वही सत्य है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। अगर आपको लगता है कि बात सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर यस। और जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो प्रयास करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और लाइक शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।